ओह केक आया है, ये क्या चल रहा है? कोई सेलिब्रेशन? मेरा तो बर्थडे अभी 2 हफ्ते हैं उसमें। इलियास, आपको याद है कि आज हमारे घर में छोटे ग्रुप की बाइबल स्टडी है और आपको ये भी याद होगा कि हमने पिछली दफा सोचा था कि हम हर दफा किसी न किसी एक अपने मेंबर को सरप्राइज दिया करेंगे। तो ये उसी के लिए मैंने खुद केक बनाया है और आज हम एक मेंबर को सरप्राइज देने वाले हैं। जबरदस्त केक तो बहुत ही आपने खूबसूरत और शानदार जी बनाया। हाँ, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मगर मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी है कि जैसे छोटे ग्रुप में आप एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए, एक दूसरे की इंकरेजमेंट के लिए इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, तो ये वाकई एक दूसरे को जो है वो बहुत ही इंकरेजमेंट का बाइस बनती है इलियासिफ। और अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। जिस तरह कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि लोहा लोहे को तेज करता है, इस तरह से मैं समझती हूँ कि इस तरह रिफाकत रखने से हमारा ताल्लुक जो है, हमारा रिश्ता जो है वो एक दूसरे के साथ मजबूत होता है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में भी इसी तरह वो किया करते थे। वो रसूलों से सीखने के लिए मिला करते थे, खुदाम के कलाम से सीखते थे। फिर हम देखते हैं कि वो रिफाकत रखा करते थे, फिर वो रोटी इकट्ठे तोड़ा करते थे, और फिर हम ये भी देखते हैं कि वो दुआ में वक्त गुजारते थे। काश भाई, ये तो बात समझ आती है, इसको समझना भी आसान है कि उनके मिलने की वजह क्या थी कि वो कलाम मुकद्दस को सीखें, वो इकट्ठे मिलकर रोटी तोड़ें और वो खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारें। लेकिन ये सोचकर थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि वो रिफाकत के लिए मिला करते थे? आप क्या सोचती हैं, रिफाकत रखना क्यों जरूरी है? इलियासिफ, मेरा ख्याल है कि जितना जरूरी उस वक्त उनका इकट्ठे मिलकर दुआ करना था, रोटी तोड़ना था और कलाम मुकद्दस में से सीखना था, उतना ही जरूरी था कि वो रिफाकत में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हकीकी मसीही होते हुए हमारी रिफाकत जब हम रखते हैं एक दूसरे से, तो वो हमें एक ताल्लुक में मजबूती मिलती है, उससे ताकत मिलती है। और हम देखते हैं कि यही इस बात की जाहिरी निशान है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन में एक कम्युनिटी हैं। बिल्कुल। और काशिफा, हम देखते हैं कि जब हम रिफाकत एक दूसरे के साथ रखना शुरू करते हैं, अपने ताल्लुक एक दूसरे के साथ बेहतर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो ग्रुप के अंदर मोहब्बत का अंसर जो है वो भी बढ़ जाता है। फिर हम अपनी मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और ये सब करने से मेरे ख्याल में हम एक दूसरे की बहुत ही अच्छे तरीके से हौसला अफजाई कर सकते हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप ये देखें कि इसके अलावा एक और जो छोटे ग्रुप की बड़ी खास बात है वो ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ रिफाकत रखते हैं तो हमारा न सिर्फ ताल्लुक एक दूसरे के साथ बढ़ता है, बल्कि हम दोस्ती से ऊपर जाकर जो है वो एक खानदान का रूप ले लेते हैं और फिर हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहते, बल्कि हम खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि हमारी दोस्ती जो है वो बढ़कर एक खानदान की सूरत ले लेती है और हमारा मिलना, हमारी रिफाकत, हमारा उठना बैठना जो है वो ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। और याद रखें कि जब हम चर्च में बड़ी कम्युनिटी में इस ताल्लुक को कायम करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, शायद हम सबके साथ रब्ता नहीं कर सकते। लेकिन जब हम छोटे ग्रुप में अपने आप को ढाल लेते हैं और छोटे ग्रुप में ये सारी स्टडी को और इस रिफाकत को रखना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक को बेहतर करना और अपने रिश्ते को कायम करना जो है काफी आसान हो जाता है। जी, और ताल्लुक भी कायम होता है और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ इस तरह से रिफाकत रखते हैं तो हम रूहानी बालिदगी में भी एक दूसरे से सीखते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बशर्ते कि हमारे अंदर जो है वो सीखने की रूह हो। बिल्कुल। काशिफा, आप क्या सोचती हैं इसके अलावा और हम किस तरह छोटे ग्रुप के अंदर अपने रिश्तों को और अपने ताल्लुक को जो है वो बेहतर कर सकते हैं? इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि इस छोटे ग्रुप के साथ अपने सारे मेंबर्स के साथ मिलकर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हम अपने ताल्लुक को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हम बीमारों के पास जा सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम बेवाओं और यतीमों की मदद करें। हम चर्च की सजावट में या पेंटिंग में या किसी भी और तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करें। और उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम बशारत के काम में इकट्ठे मिलकर जाएं और फंड रेजिंग के काम को करें, तो इससे जो है वो हमारा ताल्लुक और ज्यादा गहरा और मजबूत हो सकता है। काशिफा, ये आपने बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज का जिक्र किया है, क्योंकि इन एक्टिविटीज से हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक को बेहतर बना सकते हैं इस छोटे से ग्रुप में। और उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि यही नहीं, बल्कि जब हमारा ताल्लुक गहरा होता है तो हम एक दूसरे की मुसीबत, परेशानी में भी, दुखों में भी एक दूसरे के साथ जो है खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि हम अमली तौर पर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फर्ज करें किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है या किसी का कोई ऐसा काम है या गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी से भी हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं और अपने ताल्लुक को
بہتر کر سکتے بنا ہیں. سکتے ہیں. بالکل. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے دکھوں میں اور تکلیفوں میں، بلکہ میں سمجھتی ہوں یاسف کہ اپنے دکھوں تکلیفوں اور اپنی خوشیوں میں بھی بالکل. ہم ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں، جیسے کہ ہم آج کرنے والے ہیں. اور پھر چاہے وہ کسی کا برتھ ڈے ہو، کسی کی شادی ہو، یا کوئی بھی اور خوشی ہو ہماری زندگی کی، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سب کو شریک کرتے ہیں. اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا کرنتھیوں اور اس کے 10ویں باب کی 31ویں آیت میں ملتا ہے. کاشفہ یہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم اپنے گروپ کے اندر اپنے تعلق کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. ایک اور خاص بات جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے گروپ میں اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سراہنا سیکھیں. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس میں ہی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے اندر جو تعلق ہے وہ اور گہرا اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ بڑی سے بڑی کوئی ایسی بات ہو یا آپ نے چھوٹی سی کوئی ایسی خدمت کی ہو، صرف آپ ان کی تعریف کر دیں یا اپریشیٹ کر دیں تو وہ ایک جو ہے وہ بہت ہی مثبت اثر چھوڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس دن چرچ سے کوئی کھانا لے کے آیا ہو، یا اگر کوئی بائبل اسٹڈی میں آ رہا ہو جس نے اس دن بائبل اسٹڈی کو لیڈ کیا ہو، اس کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جو ہیں اگر ہم اپنے گروپ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملنا، اکٹھے ہونا، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. یاسف واقعی میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے گروپ کی رفاقت میں مضبوطی کے حوالے سے آج جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں، بالکل، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کس طرح سے اپنے تعلق کو اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور مضبوط بنا سکتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے گروپ کے ممبرز آ جائیں، میں کیوں نہ ساری باتوں کو دہرا لوں. بالکل. چھوٹے گروپ میں بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے رفاقت رکھنا بے حد اہم ہے. گروپ میں گہرا تعلق قائم کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ایک کمیونٹی ہیں. گروپ میں گہرا تعلق ہمیں روحانی بالیدگی میں بڑھاتا ہے. ایک اچھے گروپ کی پہچان دوسروں کے لیے مثبت رویے سے ظاہر ہوتی ہے. یاسف، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اصل میں یہ سرپرائز آپ ہی کے لیے ہے. جی، اور گروپ ممبرز یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کو ارلی برتھ ڈے وش کرنا چاہتے تھے. اس لیے سرپرائز زبردست. Happy birthday to you. Happy Thank you. birthday